ये भूमि सर्वेक्षण जो है वो आप कह सकते हैं कि जो गरा मुर्दा है ना उसको उखाड़ने का काम करता है, क्योंकि कब कौन सी जमीन का कौन मालिक निकल जाएगा ये किसी को नहीं पता है। यानी भूमि सर्वेक्षण जो किया जाता है ना एक समय बाद, ये इसमें क्या किया जाता है कि सभी जमीनों को उसके कागजातों के साथ जो है जांचा जाता है। यानी भूमि सर्वेक्षण जो किया जाएगा ना, है ना, सर्वेक्षण, तो जो भी जमीन के मालिक हैं उनका एक तरह से कागजात देखा जाएगा। तो भूमि सर्वेक्षण जो है सरकार के द्वारा इसलिए किया जाता है कि जमीन जो है एक तरह से उसका एक नया रिकॉर्ड तैयार हो सके। अब इसमें अगर आप मान लेते हैं कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान अगर आप कह सकते हैं गरे मुर्दे उखाड़ लेने वाली बात, यानी अब जो है बहुत लोगों को जो है ना ये सही नहीं लग रहा है। इसलिए सही नहीं लग रहा है कि लोग एक दूसरे की जमीन को कब्जा किए हुए हैं, बहुत लोग सरकार की जमीन को कब्जा किए हुए हैं, और सरकार की जमीन को हो सकता है कब्जा नहीं किए हुए, उनके पास कागजात भी बना लिए हैं, उस हिसाब से वो जमीन का रसीद भी कटा रहे हैं, यानी जमीन का दाखिल खारिज भी हो चुका है। तो ये सारा जो प्रक्रिया की बात है ना, यानी ये सारा कुछ तो हो चुका। लेकिन यहाँ पर जो भूमि सर्वेक्षण की बात है तो इसमें जो यहाँ पर होगा कि ये गरे मुर्दे उखाड़ने वाली बात, यानी अगर ऐसा किया जाएगा तो अब जमीन अगर आपके नाम नहीं है, वेरीफाई किया जाएगा, ये लगेगा नहीं ये तो आपने गलत कर दिया। तो अभी इस अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जमीन का जो मालिकाना हक है, जमीन का मालिकाना हक आपका जा सकता है। मालिकाना जो हक है वो जा सकता है, ये बिल्कुल जो है संभव है। लेकिन उनका क्या, जिनके पास जमीन का पुराना रिकॉर्ड है, यानी हम उनके लिए बात करने वाले हैं कि पुराना खतियान, पुराना इंफॉर्मेशन, पुराना रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो क्या होगा। तो अब यहां पर देखें इसमें क्या है कि अगर पुराना कागजात आपके पास मौजूद है तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि कागजात के हिसाब से, कागजात के अनुसार जमीन पर कब्जा है कि नहीं। जमीन पर जो कब्जा है या नहीं, इस बात को देखना बेहद जरूरी है। अब उनकी रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है, जिनके पास क्या है, जिनके पास कब्जा तो है, जमीन का कब्जा है, कागजात नहीं है, कागजात है ही नहीं, कागजात नहीं है इसीलिए कारण ये है ये दूसरे की जमीन है। जिनके पास जो जमीन है उसका एक तरह से कब्जा है, और जो है यहां पर नया खतियान में नाम है, नाम दर्ज है। इन लोगों का जो है ना जमीन नहीं हो सकता, कब्जा है तो भी क्या हुआ, कब्जा है, नया खतियान में नाम दर्ज है। तो नया में नाम दर्ज है तो इसका एक प्रूफ होना चाहिए। मतलब अगर आपका नया जो वर्तमान स्थिति है या जो कुछ साल पहले नया तैयार किया गया उसमें आपका पिता, आपका दादा का नाम दर्ज है, तो ये आपके पास जो है ना आपको पता होना चाहिए, और या जो एक तरह से जो राजस्व का कार्यालय है वहां पर भी ये जानकारी मौजूद होना चाहिए कि आपका जमीन का खतियान ये जो बनाया गया किस तरह से बनाया गया, किसको आधार मानते हुए बनाया गया। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इस जमीन पर कब्जा है, ये एक यहाँ पर जो बड़ी बात है कि जमीन पर यहाँ पर आपका कब्जा बरकरार है। अब यहां पर जो सवाल है, इस सवाल की अगर हम बात करेंगे कि अगर ये कब्जा है लेकिन आपको अगर कोई दावा करने वाला पुराना खतियान से अगर कोई दावा करने वाला आ गया और आपको नोटिस भेज दिया और आपसे जब कोर्ट में जवाब मांगा जाएगा कि आप ये जमीन को सीधी सी बात है जिसको जोत रहे हैं, जिसमें आपने फसल बो रहे हैं, ये जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ, यानी इस जमीन को कब आप
आपके पूर्वज के द्वारा खरीदा गया, या आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आपकी जमीन है, आपके नाम खतियान बन चुका है, ये खतियान आपके नाम आपके पूर्वज के नाम कैसे बना। तो इसमें हर सवाल का जवाब आपको एक सही तरीके से दस्तावेज के साथ, प्रूफ के साथ देना होगा। अगर वो दस्तावेज सही पाया गया तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो दस्तावेज गलत पाया गया तो फिर आपको परेशानी हो सकता है, आपके हाथों से वो जमीन जा सकती है और यहाँ पर जो आपको गलत करने में एक तरह से आरोपी भी बनाया जा सकता है। इसलिए जमीन का मालिक असली वही कहलाएगा जिनके पास जमीन का जो है ओरिजिनल दस्तावेज है, यानी ओरिजिनल कागजात है। आपके पास कब्जा है, आपके पास नया खतियान है और आपके नाम ये खतियान कैसे बना, इसका कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं है, कोई भी सबूत आपके पास नहीं है कि आपके नाम ये खतियान बना कैसे है। अगर आप फर्जी कागजात दिखा देते हैं तो आपको भविष्य में समस्या हो सकता है। यानी अगर आपने जो है अपने मालिकाना हक को साबित करने के लिए कोर्ट में आपने फर्जी कागजात दे दिया और कल को वो कागजात अगर फर्जी साबित हो गया तो आप पर जालसाजी का जो आरोप है वो भी लगाया जा सकता है। तो इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। कभी भी ऐसा दस्तावेज आपको कोर्ट में सबमिट नहीं करना चाहिए जो दस्तावेज का कोई मतलब नहीं है, वो रजिस्टर्ड कागजात है नहीं, यानी वो कागजात अगर अवैध है, आपको लगता है कि इसको कोर्ट में नहीं देना चाहिए, अगर आप देंगे उसकी जांच हुई तो आप फंस सकते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर यहां पर बात करेंगे सबसे पहले भू सर्वेक्षण की, है ना, भू सर्वेक्षण की, तो इसमें मैं अगर बात करूं कि जो ब्रिटिश हुकूमत है तो वो उसमें 1812 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, आप कह सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा, है ना, ब्रिटिश सरकार जो है उसके द्वारा क्या किया गया, जमीन के सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया। अब इसमें आप कह सकते हैं इसमें 100 वर्ष का समय लग गया, 100 वर्ष का समय लग गया। जिनके पास जमीन अब होता था पास में, जिस पर लोग खेती कर रहे थे, उस जमीन के टुकड़े पर उनका नाम दर्ज कर दिया गया। अब इसमें 100 वर्ष का समय लग गया, यानी ये सारा प्रक्रिया 1900 जो है कह सकते 14 में पूरा कर लिया गया। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि ठीक है, अब ये प्रक्रिया होने के बाद एक कागजात दस्तावेज जो है वो तैयार कर दिया गया, उसके लिए कानून बना दिया गया। अब यहां पर जो है कि सरकार के द्वारा, यानी आप कह सकते हैं वो भी राज्य सरकार के द्वारा, यानी ये दोबारा भूमि सर्वेक्षण जो है राज्य सरकार के द्वारा एक तरह से हर जगह किया गया, हर राज्य में किया गया। तो राज्य सरकार का जो एक तरह से भू सर्वेक्षण की अगर बात करें तो उसमें आधार बनाना था पुराना जो ब्रिटिश सरकार का जो भूमि सर्वेक्षण का दस्तावेज है, आप कह सकते हैं पुराना खतियान है, उसी को आधार बनाना चाहिए था और उसी को आधार बनाया भी गया। लेकिन इसमें एक तरह से गड़बड़ी की अगर बात करें तो बहुत सा ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ी किया गया, और अगर जो गड़बड़ी हुआ आज तक जो है उस समस्या से लोग जूझ रहे हैं। अब जिनके पास जमीन का जो है वर्तमान में आज कागजात नहीं है, उनका कागजात दूसरे के नाम हो गया है, तो अब वो सिविल कोर्ट में केस करके अपने नाम पर जमीन को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। तो इतनी प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ रहा है अपनी ही जमीन को प्राप्त करने के लिए। बहुत लोगों का तो भूमि सर्वेक्षण जो है होने के बाद पुराना जो जमीन का दस्तावेज है
अब वो जो है अभी वर्तमान में नया दस्तावेज बन गया। अब आप कहेंगे कि उस समय बन गया और उनको पता नहीं चला, सुधार का मौका नहीं दिया गया था। बिल्कुल सुधार का मौका भी दिया गया था, लेकिन उस समय ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था कि अपना पूरा डिटेल आप आसानी से देख पाते। यानी लोगों को तो ये भी नहीं पता होता था कि उनके बैंक खाते में कितना पैसा है। और आज हर पल जब भी आपकी इच्छा करे, आप अपना पैसा, आप अपना इनकम और बैंक के द्वारा दिया गया ब्याज भी आप देख सकते हैं कि आपको क्या पैसा मिला है। तो इसीलिए इस बात को आप स्पष्ट तरीके से समझ लें कि राज्य सरकार के द्वारा जो भू सर्वेक्षण किया गया, उस सर्वेक्षण में हुई गड़बड़ी का सुधार आज तक जो है वो चल रहा है। और आज तक ऐसे मामले जो है अब राज्य सरकार भी नहीं सुन रही है कि मेरा जो कागजात है वो पुराना कागजात मेरे पास है। यानी अब ये जो है पूरा पावर सिविल कोर्ट को है। यानी अगर आप अपने संपत्ति पर दावा करना चाहते हैं तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।